माता अनसुईया के जो अति ऋषि थे पति, उनके जो शिष्य थे धूम ऋषि, उन्होंने यहाँ पर जो है तपस्या की। तो ये निर्जन वन था उस टाइम में, और ये तालाब जो था यहाँ पे गंगा बहती थी। योगी सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं, नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, आम नागरिक अपने को सुरक्षित अनुभव करे। जब मैं कंपैरिजन करूं गुड़गांव और बरेली का, तो मुझे अपना होम टाउन ही बेस्ट लगता है। कितना भी मैं गुड़गांव में घूम लूं, वहाँ के पार्क घूम लूं या वहाँ की चीज़ें, बट मुझे यहाँ बरेली में आके ये अच्छा लगा कि कुछ ऐसा भी हुआ बरेली में ना, जिसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आएंगे अब। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था सरकार का। उत्तम प्रदेश बनने के लिए यूपी अग्रसर हो चुका है और आने वाले 5 साल में ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश भी बन जाएगा। हाईली सेटिस्फाइड, मैं इसे हाईली सेटिस्फाई बोलना चाहूँगा। हमारे आंवला में ही एक गन्ना मिल की एक उपलब्धि हमारे आंवला में मिली है, जो एक गन्ना मिल हम लोगों को उपलब्ध कराया गया सरकार द्वारा। जो उत्तराखंड में जितनी भी रिलीजियस प्लेस हैं, जैसे कि आप कैंची धाम देख लोगे, जोगेश्वर धाम देख लोगे, उसका जो रास्ता है वो बरेली होकर जाता है। तो हम लोग भी बरेली को एक धार्मिक पैटर्न के रूप में पूरी तरह से विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली, ये नाम सुनते ही शायद आपके मन में सबसे पहले वही मशहूर गीत गूंजता होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। लेकिन क्या बरेली की पहचान सिर्फ एक झुमके तक ही सीमित है? शायद नहीं, क्योंकि आज का बरेली एक नई पहचान गढ़ रहा है। एक ऐसा शहर जहां सदियों पुरानी आस्था है, जहां विरासत को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है, जहां इतिहास और आधुनिकता एक साथ कदम मिला रहे हैं। रुहेलखंड का दिल नाथ नगरी बरेली आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। तो आइए देखते हैं बदलते बरेली की ये खास यात्रा। बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है और इसकी पहचान केवल एक नाम भर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी हुई है। शहर के 7 प्रमुख शिव धामों ने बरेली को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक विशेष पहचान दी है। अगर किसी शहर की आत्मा को समझना हो तो उसकी आस्था को समझना जरूरी है, और बरेली की पहचान ही नाथ नगरी के रूप में रही है। आज इसी पहचान को और भव्य स्वरूप देने के लिए नाथ कॉरिडोर के माध्यम से बरेली के 7 प्रमुख नाथ मंदिरों को एक सूत्र में पिरोया जा रहा है। पर्यटन विभाग का जो बड़ा सुंदर संदेश है, जिससे कि एक ही सातों नाथों को एक ही कॉरिडोर में उन्होंने जो पिरो दिया है, एक माला सूत्र के अंदर, कि अगर आदमी आए तो एक नाथ से शुरू हो तो सातों नाथों की यात्रा कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत अलखनाथ, धूपेश्वरनाथ, वनखंडीनाथ, तपेश्वरनाथ, त्रिवटीनाथ समेत 7 प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प किया जा रहा है। भव्य प्रवेश द्वार, बेहतर सुविधाएं और सौंदर्यीकरण के जरिए धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने की कोशिश हो रही है। आस्था जब विकास से जुड़ती है तो सिर्फ मंदिरों का स्वरूप नहीं बदलता, बल्कि पूरा शहर नई पहचान हासिल करने लगता है। नाथ कॉरिडोर का उद्देश्य सिर्फ मंदिरों का सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि बरेली को धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाना भी है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों के साथ स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी नई गति मिल सके। इकोनॉमी या आर्थिक रूप से देखा जाए, जनपद बरेली में धार्मिक पर्यटन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला है, और इसकी वजह से जो अगर आप देखो तो जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनकी संख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। और लगभग पिछली बार बता रहे थे कि जो हमने पास डाटा है 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए थे। उसका मुख्य कारण ये है कि बरेली का एक जो नया स्वरूप सबके सामने आ रहा है, नाथ नगरी बरेली का, और यहाँ पर हमारे जो 10 मुख्य भगवान भोले के मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, आस्था की वजह से वो यहाँ पर आते हैं और अपने फैमिली के साथ आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, और उसके जब रुकने की वजह से फूडिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट तमाम चीज़ें हैं। तो जब ये यहाँ पर रुक के 2-3 दिन का उनका पैकेज होता है, सभी मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर भी जाने पर प्रसाद है, अगरबत्ती है, फूल पत्ती है चढ़ावा चढ़ाने के लिए, तो एक पूरी जो इकोनॉमी है यहाँ पर, उसमें एक बहुत नया बूस्टअप आया है।
किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसके इतिहास से नहीं बनती, बल्कि उसकी पहचान इस बात से भी बनती है कि वो भविष्य के लिए कितना तैयार है। और आज बरेली इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी का 8वां महानगर कहलाने वाला बरेली अब योजनाबद्ध शहरी विकास का नया एग्जाम्पल बन रहा है। बरेली की नई आवासीय योजनाएं, स्मार्ट सिटी के तहत बेहतर सड़कें, 4 लेन और 6 लेन के रास्ते, महादेव सेतु जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और आधुनिक सुविधाओं से लैस नए सार्वजनिक स्थल बरेली शहर की तस्वीर को बदल रहे हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए इस शहर की निगरानी की जा रही है। स्मार्ट सिटी योजना के काम करवाए जा रहे हैं और तो और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है, जो कि बरेली की बदलती तस्वीर को सीधे तौर पर दर्शाता है। सबसे पहले हमारा 2 मेजर प्रोजेक्ट्स रनिंग हैं। एक रामगंगा नगर योजना चल रहा है जिसमें हम लोग अभी बैठे हैं। सेकंड एक ग्रेटर बरेली कर रहा है। ये दोनों प्लान्ड डेवलपमेंट, एक सिटी का प्लान्ड डेवलपमेंट जो होना है उसका सबसे बेसिक मतलब प्लानिंग के अंतर्गत आता है। एंड ऑलमोस्ट दीज प्रोजेक्ट्स आर अबाउट टू गेट कंप्लीटेड। एंड अभी 2 मोर योजना हम लोग लॉन्च करने वाला है, जल्दी से जल्दी लॉन्च कर रहा है। एक महादेवपुरम दैट इज ऑन पीलीभीत बाईपास, एंड देन अभी एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप। बरेली विकास प्राधिकरण ये एक पहले अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। 300 एकड़ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक टाउनशिप बनाने के लिए। अभी तक जनरली हम लोग वी रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू ओनली रेजिडेंशियल टाउनशिप। जैसे माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है उसके बेसिस में यूपी को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने में हम लोग भी आगे आया है एंड हम लोग भी एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रहा है। उसका भी ज़मीन खरीद शुरू हो गया है। हो सकता है 1 या 2 महीने के अंदर जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाला है। वी आर अबाउट टू फाइनलाइज दी मेट्रो का जो DPR है हम लोग जल्दी से फाइनलाइज करने वाला है। एंड उसी के एक्सपेंशन प्लान में हम लोग मेट्रो को भी रखा है। 3 मीटर का हम लोग डिवाइडर छोड़ा है ताकि मेट्रो भी उसमें चले जाए। मे बी मेट्रो आज के तारीख से 5 साल में हम लोग सोच सकता है डेफिनेटली मेट्रो विल भी दौड़ेगी। पहले लोग बरेली को किस नाम से जानते थे? झुमका सिटी। हर आदमी उस गाने से कनेक्ट करता था बरेली को। बरेली में कितना बड़ा बदलाव, 3 एक्सप्रेसवे। अभी जो पिछला बजट प्रदेश सरकार का आया है उसमें 3 एक्सप्रेसवे बरेली से होकर गुजर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। आप एजुकेशन के सेक्टर में देख लीजिए तो हर क्षेत्र में बरेली ने बहुत अपने आप को चेंज किया है और बहुत ही सकारात्मक बदलाव बरेली में दिखा है। विकास अपनी संस्कृति और विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का भी माध्यम होता है और बरेली की रामायण वाटिका इसी सोच का एक खूबसूरत उदाहरण है। करीब 41 करोड़ रुपए की लागत से 8 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही रामायण वाटिका धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का नया केंद्र बनकर उभर रही है। बरेली की सदियों पुरानी आध्यात्मिक विरासत को सजोने के लिए यहाँ नाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ बेहतर इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पर हो रही है और उसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ पर लाई जा रही है। नए पुल बन रहे हैं, नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए भी विशेष सुविधाएं यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं। लेकिन बरेली में शहरी सुविधाओं पर भी बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ का डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बरेली शहर के अंदर इस रामायण वाटिका का निर्माण कराया गया है। यह रामायण वाटिका एक ऐसा पब्लिक स्पेस है जहां पर आम लोग अपने परिवारों के साथ आकर भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को बेहद करीब से महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे। अब ऐसे पब्लिक स्पेसेस आने वाली पीढ़ी और अभी की पीढ़ी के लिए सांस्कृतिक जागरूकता का एक नया केंद्र बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आने वाले युवा भगवान राम के जीवन को बेहद करीब से जान पाएंगे। देखिए, बरेली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इस समय कि एक टूरिज्म प्लेस होने चाहिए और रामायण वाटिका बिल्कुल उसी का एक अच्छा उदाहरण है। इससे क्या है, आप संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे और अपने परिवार के साथ समय भी बिता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। मैं यहाँ पे जो यूपी गवर्नमेंट है, योगी जी खास तौर से उनके बारे में कहीं बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। मतलब गर्ल्स को और महिलाओं को लेके बहुत ही कोई भी डर नहीं रह गया है बरेली में और बहुत ही अच्छा काम करा जा रहा है। सभ्यताओं के विकास में जल स्रोतों की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बरेली की ऐतिहासिक यक्ष लीलौर झील भी सालों से इस क्षेत्र की पहचान रही है।
अब इस ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। बरेली की पहचान सिर्फ उसके मंदिरों और बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी प्राकृतिक धरोहरें भी बरेली के विरासत का हिस्सा है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो एक ऐसा पर्यटन स्थल बनकर उभरने वाला है जो बरेली को शायद एक अलग मुकाम देने वाला है। दरअसल हम जहां पर खड़े हैं इसका अपना एक महाभारत कालीन इतिहास भी रहा है। ये जगह है लिलौर झील, जिसे यक्ष लिलौर झील भी कहा जाता है। बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव वन में भटक रहे थे उस वक्त यहाँ पर इसी झील में युधिष्ठिर और यक्ष के बीच संवाद भी हुआ था। युधिष्ठिर ने इस जल का सेवन भी किया, अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार इसे एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने जा रही है। यहाँ पर आपको बोटिंग होगी, इसके साथ ही यहाँ पर टॉय ट्रेन चलेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस लिलौर झील को बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बैम्बू हट्स दिखेंगे, बाकायदा यहाँ पर कैफेटेरियाज होंगे, जिससे बरेली और आसपास के लोग यहाँ पर प्रकृति की गोद में आनंद लेने के लिए आएंगे। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार काम कर रही है। जैसे हमारी आंवला विधानसभा ही हम शुरू करते हैं। लिलौर झील है, ये महाभारत कालीन क्षेत्र है। महाभारत के दो पार्ट थे, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी आय क्षेत्र रामनगर आंवला बरेली में थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर में थी। एक समय ऐसा आया दोनों की राजधानी आय क्षेत्र में रही, जो पूरे देश को कवर करने का काम दिल्ली तक और ये पंजाब सब आता था, महाभारत कालीन क्षेत्र। तो ये महाभारत की भूमि है, यहाँ कर्म का स्थान है। अभी लिलौर झील पर्यटन का एक आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है। किसी भी शहर का भविष्य उसकी आर्थिक ताकत भी तय करती है और बरेली अब उद्योग और निवेश के क्षेत्र में भी नई उड़ान भर रहा है। परसाखेड़ा, सीबीगंज और भोजीपुरा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के साथ जिले में लगातार नए निवेश आ रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है मधुसूदन डेयरी प्रोडक्ट्स का एक बड़ा प्लांट। ये परियोजना डेयरी क्षेत्र को मजबूती देने के साथ साथ स्थानीय युवाओं और किसानों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी तैयार कर रही है। बरेली में नाथ कॉरिडोर बनने से यहाँ के आध्यात्मिक विरासत को एक नई पहचान मिल रही है और बेहतर तरीके से यहाँ की आध्यात्मिक विरासत संरक्षित हो पा रही है। इसी के साथ यहाँ पर पर्यटन हब के रूप में भी कई जो जगह हैं उन्हें विकसित किया जा रहा है। अब बात इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी आती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी बरेली तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका एक जीता जागता नमूना है ये मधुसूदन प्लांट। बरेली के आंवला में ये मधुसूदन प्लांट जो कि 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और अभी भी इसे और विस्तार दिया जा रहा है। 2024 में ये प्लांट लगा। 10 लाख लीटर की कैपेसिटी वाला ये प्लांट न सिर्फ यहाँ के क्षेत्र के लिए बल्कि यहाँ से दूर दराज वाले क्षेत्रों के लिए जहाँ से यहाँ के लिए सप्लाई होती है उनके लिए भी एक फायदेमंद जो ये सौदा है ये साबित हुआ है। अब इस प्लांट के लगने से आसपास क्षेत्र के किसानों को तो फायदा हो ही रहा है, इसी के साथ स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर तेजी से खुले हैं। जो हमारे आंवला विधानसभा में जो 3 फैक्ट्रियां लगी, ये टोटल किसान से संबंधित फैक्ट्रियां, और ये आंवला विधानसभा की फैक्ट्रियां नहीं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान है 1000 करोड़ रुपए की डेयरी इंडस्ट्री। ये देश में नहीं, ये दुनिया के देशों को दूध से बने उत्पाद आपूर्ति करने का काम करेंगे, इसके लिए डेयरी इंडस्ट्री है। नाथ नगरी की आस्था, रामायण वाटिका की सांस्कृतिक विरासत, लिलौर झील का प्राकृतिक सौंदर्य, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और उद्योग से मिलती नई आर्थिक ताकत। आज का बरेली इन सभी कहानियों का संगम है। ये वही बरेली है लेकिन एक नई सोच और नए आत्मविश्वास के साथ, जहां विरासत भी सुरक्षित है और भविष्य भी सुनहरा दिखाई देता है। यही है बदलता बरेली और यही है बढ़ता उत्तर प्रदेश। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।